नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ के बारे में जिन्हें इस बार का नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। वो हैं सी राधाकृष्ण राव। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी में उनके कार्यों के लिए दिया गया है। 75 साल पहले उनके स्मारकीय कार्य के लिए, जिसने सांख्यिकी की सोच में क्रांति ला दी, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से नवाजा गया है। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा है कि 75 वर्ष पहले राव का काम विज्ञान पर गहरा प्रभाव डालता है। राव, जो अब 102 वर्ष के हैं, को आगामी जुलाई माह में ओटावा, ओंटारियो, कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान में आयोजित विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में $80,000 पुरस्कार के रूप में मिलेगा। सांख्यिकी फाउंडेशन के अध्यक्ष गाय नैल्सन ने बताया कि इस पुरस्कार को प्रदान करने में हम CR राव द्वारा किए गए स्मारकीय कार्य का जश्न मनाते हैं, जिसने न केवल अपने समय में सांख्यिकी सोच में क्रांति ला दी, बल्कि विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम में विज्ञान की मानव समझ पर भारी प्रभाव डाला। फाउंडेशन ने बताया कि कोलकाता मैथमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिन में प्रकाशित अपने उल्लेखनीय 1945 के पत्र में राव ने 3 मूलभूत परिणामों का प्रदर्शन किया, जिन्होंने सांख्यिकी के आधुनिक क्षेत्र के मार्ग प्रशस्त किए, जो आज विज्ञान में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है। पहला, जिसे अब क्रैमर-राव लोअर बाउंड के रूप में जाना जाता है, यह जानने का एक साधन प्रदान करता है कि मात्रा के अनुमान लगाने का कोई भी तरीका उतना ही अच्छा है जितना कोई और तरीका है। दूसरा परिणाम, जिसे राव ब्लैकवेल प्रमेय नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी खोज प्रख्यात सांख्यिकीविद द्वारा की गई है, एक अनुमान को एक बेहतर वास्तव में एक इष्टतम अनुमान में बदलने का साधन प्रदान करता है। बयान में यह कहा गया है कि एक साथ ये परिणाम एक नींव बनाते हैं जिन पर बहुत सारे आंकड़े बनते हैं, और तीसरे परिणाम ने अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसने एक नए अंतः विषय क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जो सूचना ज्यामिति के रूप में फला फूला। संयुक्त रूप से ये परिणाम वैज्ञानिकों को डाटा से अधिक कुशलता से जानकारी निकालने में मदद मिलती है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हिग्स बोसोन मापन की समझ और अनुकूलन में सूचना ज्यामिति का उपयोग किया गया है। इसने रडार और एंटीना पर हाल के शोधों में भी इस्तेमाल किया गया है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा विज्ञान, सिग्नल प्रोसेसिंग, आकृति वर्गीकरण और छवि पृथक्करण में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राव ब्लैकवेल प्रक्रिया को स्टीरियोलॉजी, कण फिल्टरिंग और कंप्यूटेशनल अर्थमिति में भी लागू किया गया, जबकि क्रैमर राव निचली सीमा, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रडार सिस्टम, मल्टी इमेज रेडियोग्राफी, जोखिम जैसे विविध क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। विश्लेषण और क्वांटम भौतिकी में राव का जन्म कर्नाटक के हदगली में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा आंध्र प्रदेश के गुदूर, नुजविद, नंदीगामा और विशाखापत्तनम में पूरी हुई। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से गणित में MSc और 1947 में कोलकाता विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में MA किया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से PhD की डिग्री हासिल की। 1965 में कैम्ब्रिज से DSc की डिग्री भी ली। राव ने सबसे पहले कैम्ब्रिज में भारतीय सांख्यिकी संस्थान और मानव विज्ञान संग्रहालय में काम किया। बाद में उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक, JNU के प्रोफेसर, भारत के राष्ट्रीय प्रोफेसर और पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एवर्ली प्रोफेसर और सांख्यिकी के अध्यक्ष के साथ ही पेंसिल्वानिया
राज्य के बहु विभिन्न रूप विश्लेषण केंद्रों के निदेशक के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्तमान में भी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में एमेरिटस प्रोफेसर और बफेलो विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोफेसर हैं। इन्होंने कई पुरस्कार एवं सम्मान मिला है, जिनमें 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण की उपाधि सबसे प्रमुख है। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर साल पर 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठनों के सहयोग से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या टीम द्वारा सांख्यिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि को पहचानती है, विशेष रूप से शक्तिशाली और मूल विचारों की एक उपलब्धि जिसने अन्य विषयों में व्यवहारिक अनुप्रयोगों और सफलताओं को जन्म दिया है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, फील्ड मेडल और ट्यूरिंग अवार्ड के बाद तैयार किया गया है। कॉक्स अनुपातिक खतरों के मॉडल के विकास के लिए सांख्यिकी में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में डेविड आर कॉक्स को दिया गया था, जो शोधकर्ताओं को जटिल अध्ययनों में रोगी के जीवित रहने के दर की जांच करने की अनुमति देता है। ब्रैडली एफ फ्रोन को 2019 में सांख्यिकी पद्धति के लिए मिला, जिसे बूटस्ट्रैप के रूप में जाना जाता है, जो लागू आंकड़ों में अनिश्चितता का आकलन करता है।